सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का चैप्टर जामुन के पेड़ पढ़ेंगे, जिसके लेखक कृष्ण चंदर हैं। तो ये एक हास्यास्पद कहानी है, जिसमें क्या है कि किसी सोसाइटी में एक जामुन का पेड़ होता है बहुत बड़ा, और वो गिर जाता है। जामुन का पेड़ तो गिरता ही गिरता है, उस पेड़ के नीचे एक आदमी भी दब जाता है। तो उस आदमी को निकालने के लिए और जामुन के पेड़ को हटाने के लिए बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन ना तो वो जामुन का पेड़ ही हटता है और ना ही वो आदमी निकाला जाता है। तो इस सारी मशक्क़त में, इस सारी चीज़ों में कि किस तरह जामुन के पेड़ को हटाया गया, किन किन लोगों को बुलाया गया और किस तरह उस आदमी को बाहर निकाला गया, उस आदमी की क्या पहचान थी, उस आदमी के साथ क्या क्या हुआ और जामुन के पेड़ को किस तरह हटाया गया, ये सारी बातें हम जामुन के पेड़ जो कहानी है उसमें पढ़ेंगे। तो उससे पहले इस कहानी को जिसके लेखक हैं कृष्णचंदन, उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ। प्रमुख रचना एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टिस की डाली, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक कंधे की आत्मकथा, अन्नदाता, ये सारी इनके क्या है रचनाएं दी गई हैं, उपन्यास लिखे गए हैं। इन्हें साहित्य अकादमी साहित्य सहित बहुत से पुरस्कार दिए गए। सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णन चंदन का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगति बंद कर इसको। प्रेमचंद के बाद कहानीकार नई ऊंचाइयों को पहुंचाया, उसमें उर्दू कथाकार कृष्ण चंदन का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उसका गहरा संबंध था, इसका उसकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। यूँ तो कृष्णचंदन ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्ट, ताज, लेख भी बहुत से लिखे, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियाँ हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानीयता और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। जामुन का पेड़ कृष्ण चंदर की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखाने की परिपाटी पुरानी है, और ये कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण, अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पढ़ना हंसते हंसते हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यलयी दौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक, पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यही तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। तो अब हम कहानी शुरू करेंगे। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में, यानी किसी जगह सोसाइटी जैसी चीज़ होती है, वहाँ ऐसे ही ये भी एक जगह है। वहाँ उस लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था,
एक क्लर्क बोला। यानी सभी उस जामुन के पेड़ को लेकर अपनी अपनी थिंकिंग रखने लगे। और इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, ये आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे हुए बस कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराते हुए कहा, जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली चपरासी क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गए। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गए। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वह हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या जो कृषि विभाग से अधिक है, अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग ने उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग से लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटाना या ना हटाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग को पड़ती है। ये उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। व्यापार विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर देते हैं क्योंकि ये एक फलदार पेड़ का मामला है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूँकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए ये पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। ठीक है बच्चों, तो अब हम कल पढ़ेंगे कि किस तरह क्या ये फाइल उस जामुन का पेड़ और आदमी को हटाने के लिए एक दूसरे के पास, सरकारी कर्मचारी के पास घूमती रही या फिर कोई उसका निर्णय निकला या नहीं निकला। ठीक है, थैंक यू।